ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। एबीपी रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जिनको आप विस्तार से देखने वाले हैं। पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश का कहर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उफान पर बरसाती नाला है और मलबा घरों तक घुस चुका है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में मारुति सुजुकी के स्कॉट यार्ड में सैकड़ों गाड़ियां डूब गई। ये तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर है भयंकर बारिश से जुड़ी हुई, जिसमें समूचा पंजाब बेहाल है। अब तक बाढ़ में फंसकर 46 लोगों की जान चली गई। 9 सितंबर को बाढ़ का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश जाएंगे। तीसरी बड़ी खबर यह है कि मुंबई के साकीनाका में गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आकर कई श्रद्धालु झुलस गए और एक श्रद्धालु की मौत की खबर है। और चौथी बड़ी खबर यह है कि स्पेन के जंगलों में आग का कोहराम मचा है। तेज हवाओं और गर्मी से आग भड़क रही है। अब तक हजारों हेक्टेयर जंगल राख हो चुका है। और अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं। सड़कों या फिर गली मोहल्ले में सांड साक्षात मौत बनकर घूम रहे हैं। ऐसे में सड़क पर चलें तो सावधान होकर, क्योंकि लखनऊ में सांड के हमले से डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां दादा पोते पर सांडों ने अटैक कर दिया। 58 साल के विजय रस्तोगी अपने पोते के साथ घूमने जा रहे थे, तभी अचानक 2 सांडों ने हमला कर दिया। सामने से आ रहे सफेद सांड ने दादा पोते को सींग से फंसा लिया और पटकते हुए पीछे की ओर घसीट लाया। सांड का हमला इतना तेज था कि दोनों को संभलने का मौका नहीं मिला। इस दौरान एक काला सांड भी वहां आ गया और दोनों ने दादा पोते को बुरी तरह पटकना शुरू कर दिया। सांड दोनों को तब तक मारते रहे जब तक दादा पोते लहूलुहान नहीं हो गए। इस दौरान मोहल्ले वालों ने सांडों को भगाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हालांकि बच्चा सांडों के चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन बुजुर्ग सांडों के हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से एक ऐसा वीडियो आया जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सीसीटीवी में कैद इस एक्सीडेंट में 5 लोग घायल हो गए। न ये कार किसी से टकराई, न कोई इस कार से टकराया, लेकिन ये कभी इधर आई तो कभी उधर गई और आखिर में पलट गई। जल्दबाजी के चक्कर में इस कार का यह हाल हो गया। कार उरी से बारामूला जा रही थी, लेकिन जल्दी निकलने के चक्कर में कार ने दूसरी कार को ओवरटेक करने की कोशिश की। मंशा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन हादसा जरूर हो गया। इस डरावने हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लूट और ठगी की वारदातें आम हो गई हैं। शहर में कब कहां और किससे लूट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बदमाश सीधे पुलिस के इकबाल को चुनौती दे रहे हैं। तस्वीरें शहर के एक ज्वेलरी स्टोर की हैं, जहां महिलाओं का ठग गिरोह घुस आया है। इन लोगों ने आभूषण देखने के बहाने 1 लाख से ज्यादा के माल पर हाथ साफ कर दिया। दूसरी तस्वीर शहर के वेस्ट सड़क की है, जहां एक शख्स 70 साल की बुजुर्ग के मंगलसूत्र, कान के झुमके और अंगूठी लेकर फरार हो गए। हालांकि 2 घंटे बाद महिला के जेवर मिल गए। हैरान करने वाली तस्वीर गांधीगंज इलाके की है, जहां बदमाशों ने राह चलती एक महिला के कानों के कुंडल और मंगलसूत्र उतरवा लिए। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक युवक को बीच सड़क पर कुछ लोगों ने गिरा कर मारा। आरोप है कि युवक पागलपन का ड्रामा कर राह चलते लोगों को अक्सर परेशान किया करता था। लेकिन इस बार सब्र जवाब दे गया और कुछ लोगों ने युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। सड़क पर हो रही मारपीट के चलते ट्रैफिक भी रुक गया, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। हैरत की बात तो यह है कि काफी देर तक हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस घटना के दौरान नजर नहीं आई। आरोप है कि युवक पागलपन का ड्रामा कर लोगों को परेशान करता था और भद्दी भद्दी गालियां देता था, लेकिन इस बार उसका नाटक उसी पर भारी पड़ गया। बहरहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही। उत्तर प्रदेश के बस्ती से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां पर नशे में धुत एक शख्स जान की परवाह किए बगैर नेशनल हाईवे पर जाकर लेट गया। शराबी इस कदर हाईवे पर हरकत कर रहा था कि काफी लंबा जाम वहां पर लग गया। कई ट्रक और गाड़ियां शराबी के हंगामे के दौरान हाईवे पर ही थम गईं। शराबी सड़क पर ऐसे लेट गया मानो वो अपने घर के बिस्तर पर लेटा हो।
काफी देर तक नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल इस वजह से बना रहा। फिलहाल कुछ देर बाद मौके पर पुलिस आई और शराबी को सड़क से हटाया और ट्रैफिक को दोबारा बहाल कराया। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़े वन चौराहे का है। आप देखिए किस तरीके से शराबी ट्रक के सामने लेटा हुआ है और लंबा जाम लगा हुआ है। सितंबर शुरू हो गया है, लेकिन आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर बाढ़ की विनाश लीला कम नहीं हुई। हरियाणा के बहादुरगढ़ में तेज बारिश के बाद मारुति सुजुकी के स्कॉट यार्ड में इतना पानी भरा कि कंपनी को एक झटके में करोड़ों का नुकसान हो गया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में तेज बारिश के बाद मारुति सुजुकी के स्टॉक यार्ड में कमर तक पानी भर गया, जिसमें 10, 20, 50 नहीं बल्कि 300 गाड़ियां डूब गईं। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि स्टॉक यार्ड में खड़ी कई गाड़ियों के एयरबैग खुल गए। कई गाड़ियों के अंदर भी पानी घुस गया, जिससे गाड़ी के इंटीरियर को अच्छा खासा नुकसान हुआ। रात में पानी आया, यहाँ सब लोग सो रहे थे, गाड़ी शोर कर रही है, तब सब लोगों को पता लगा कि पानी आया। ड्रोन कैमरे से लिए गए वीडियो में हर तरफ तबाही दिख रही है। पानी में डूबी 300 गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो गाड़ियां पानी में तैर रही हों। बताया जा रहा कि मुंगेशपुर इलाके में नाले पर बना बांध टूट गया। इसकी वजह से मारुति सुजुकी के स्टॉक यार्ड में तेजी से पानी भरा और 300 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं। अब बात करते हैं बाढ़ की। बाढ़ से इस समय पंजाब के ज्यादातर गांव कराह रहे हैं। पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस समय सबसे बड़ी चुनौती है ये है कि बाढ़ में फंसे लोगों तक भोजन पानी पहुंचाया जाए और राहत सामग्री किस तरीके से उन तक पहुंचाई जाए, क्योंकि पानी भरने की वजह से रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। पंजाब में बाढ़ में फंसा कोई बच्चा और परिवार भूखा न रहे, इसलिए ड्रोन से मदद पहुंचाई जा रही है। बाढ़ की वजह से जहां लोग नहीं जा सकते, वहां ड्रोन भेजे जा रहे हैं। ड्रोन को देखकर लोग नीचे चादर लेकर खड़े हो जाते हैं और ड्रोन उस चादर पर खाने पीने का सामान गिरा देता है। पिछले कुछ दिनों से ड्रोन ऐसे ही लोगों की मदद कर रहा है। बाढ़ में फंसे हुए लोग ड्रोन की मदद से ही अपने बच्चों और परिवार का पेट भर रहे हैं। पंजाब में पिछले 10-12 दिनों से हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ और बारिश ने वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी को डुबो दिया है। पंजाब के अलग अलग हिस्सों में महा तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर डर लगता है। अमृतसर के नांगल सोहल गांव में तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। सड़क के एक छोर पर कार खड़ी है तो दूसरे छोर पर ट्रैक्टर और बीच से सड़क गायब है। तस्वीर में आपको एक गाड़ी नजर आ रही हो। जिस वक्त बाढ़ आई थी तब जो कार सवार थे वो यहाँ से गुजर रहे थे। पानी बहुत ज्यादा था और पानी का तेज बहाव जो था वो यहाँ से बांध को बहा कर ले गया। सिर्फ यही कार यहाँ पर नहीं फंसी है, सड़क का बीच का हिस्सा आपको यहाँ से बिल्कुल नदारद नजर आएगा, गायब नजर आएगा। इस तरफ आपको 2 ट्रैक्टर नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि जब सड़क बही तब इस कार के अंदर कई लोग थे जिनका आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया था और तभी से ये कार और ट्रैक्टर टूटी सड़क के दोनों ओर लावारिस हालत में खड़े हैं। पंजाब राज्य ने 37 साल बाद इतनी भीषण आपदा देखी है। पूरा देश पंजाब के लिए प्रार्थना कर रहा है क्योंकि पंजाब के लिए ये बेहद कठिन समय है। पंजाब में बाढ़ से अब तक करीब 46 लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब के करीब 2000 गांव इस समय बाढ़ बारिश की मार झेल रहे हैं। रावी, सतलज, व्यास नदी में बाढ़ आने से पंजाब के 3.87 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 1.75 लाख हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं, तबाह हो गई हैं। वहीं बाढ़ से तबाही का जायजा लेने के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब जा रहे हैं। पंजाब के साथ पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश भी जाएंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो जायजा लेंगे। विनाशकारी तबाही के बीच फिल्म अभिनेता सोनू सूद डूबते पंजाब के मदद के लिए आगे आए हैं। सोनू सूद पंजाब के कपूरथला पहुंचे जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों का दुख दर्द बांटा। पंजाब में बाढ़ से बेहिसाब दर्द है तो इस दर्द पर मरहम लगाने के लिए अभिनेता सोनू सूद ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। सोनू सूद ने पंजाब के कपूरथला जाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात कर ये जानने की कोशिश की कि उनकी किस तरह मदद की जा सकती है। लोकल जो गांव वाले हैं उनसे समझना जरूरी है कि किसी को क्या जरूरत है। अगर किसी की भैंसें मर गई हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस परिवार को कुछ भैंस दी जाए ताकि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहे। अगर उन्हें किसी के घर टूटे हैं, छतें टूटी हैं, उनके अंदर कैसे रिपेयर करवा सकते हैं। सोनू सूद ने खुद को पंजाब का बेटा बताया और कहा कि मैं पंजाब के लिए 24 घंटे खड़ा हूं।
भारत की तरह ही आसमान से बरस रही आफत ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में कोहरा मचा दिया। कहीं नदियां उफान पर आ गईं तो कहीं बाढ़ के पानी में कार समा गई। बारिश के बीच वेनेजुएला के वैले ला क्रूज शहर में तो सड़कों पर दरिया बहने लगा, जिसमें एक गाड़ी तो प्लास्टिक के खिलौने की तरह बहती नजर आई। कार को बहने से बचाने के लिए 3 लोग उसके पीछे दौड़े, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि एक शख्स ही बहने लगा। इस युवक की किस्मत अच्छी थी कि 2 लोगों ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बहने से बचा लिया। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा होते होते बचा। जुलूस के दौरान आतिशबाजी की एक चिंगारी से दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग भीषण हो चली, जिसे काबू करने के लिए दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। पूरा बाजार दहशत में डूब गया और अफरा तफरी मच गई। जिस दुकान में आग भड़की उसके नीचे 5 गैस सिलेंडर रखे थे। वो किसी बड़े हादसे की आशंका को जन्म दे रहे थे, लेकिन स्थानीय युवाओं की बहादुरी, प्रशासन की तत्परता और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और एक भयानक हादसा इस तरह से टल गया। मध्य प्रदेश के सीधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में कुछ लोग एक युवक को लाठी डंडों से मारते पीटते दिखे। वहीं मारपीट के बाद आरोपियों ने युवक को कमरे में बंद कर दिया। सामने आई तस्वीरों में 3 आरोपी एक युवक की पिटाई करते नजर आए। इनमें से एक आरोपी जिसने लाल टी शर्ट पहन रखी थी, उसके हाथ पे डंडा था और वो उसी से युवक पर वार कर रहा था। वहीं लाल टी शर्ट वाले आरोपी ने मारना बंद किया तो दूसरे आरोपी ने युवक की पिटाई शुरू कर दी। इस बीच मारपीट होता देख एक व्यक्ति भाग कर आया। उसने आरोपियों से मारपीट बंद करने को कहा, लेकिन आरोपी नहीं माने और युवक से लगातार मारपीट करते रहे। वीडियो में 2 महिलाएं भी नजर आईं, जिन्होंने युवक से मारपीट तो नहीं की, लेकिन उसे बचाया भी नहीं। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों का मारपीट से मन नहीं भरा तो उसे कमरे में बंद कर दिया। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो अब पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। तस्वीरें सीधे के जमोली थाना इलाके की हैं। मुंबई के साकीनाका में गणपति विसर्जन के दौरान एक हादसा हो गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते जा रहे श्रद्धालु अचानक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। जैसे ही गणपति को ले जाने वाली ट्रॉली हाई टेंशन तार की चपेट में आई, वहां अफरा तफरी मच गई। करंट लगते ही रथ के साथ चल रहे लोग एक झटके से जमीन पर गिर गए। उनमें से कुछ वहीं पड़े रहे तो एक युवक गिरने के बाद तेजी से उठकर भागा। वहीं सफेद शर्ट वाला व्यक्ति भागने के चक्कर में कई बार गिरता हुआ दिखाई दिया। करंट लगने के बाद लोगों ने ऊपर देखा तो हाई टेंशन तार ट्रॉली से सटा हुआ था। उसके बाद लोगों ने करंट के चपेट में आए 5 लोगों को वहां से हटाया। उनमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। करंट लगने का ये वीडियो साकीनाका के एसजे स्टूडियो के सामने का है। मध्य प्रदेश के सीहोर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में एक युवक को स्टंट करना भारी पड़ गया। उसने हरतंगेज कारनामा दिखाने की कोशिश की, लेकिन लापरवाही से आग लग गई और आग ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से जमीन पर लेटा युवक इधर उधर भागने लगा। लोगों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में आग में वो बुरी तरीके से झुलस गया। हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जान बच गई, लेकिन स्टंटबाजी के चक्कर में भयानक हादसा हो गया था। पर किस्मत युवक की अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। अमेरिका में बसे अवैध प्रवासियों पर ट्रंप प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका के जॉर्जिया में इमिग्रेशन अधिकारियों ने मोटर कंपनी हुंडई के प्लांट पर छापा मारा और यहां से 475 लोगों को हिरासत में ले लिया। अमेरिकी अधिकारी पूरे दल बल के साथ हुंडई के प्लांट पहुंचे, जिसके बाद एक एक कर प्लांट के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू हुई। उनके कागजात चेक हुए और जिन कर्मचारियों के पास वीजा कागजात नहीं मिले या फिर जिनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, उन्हें अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। वहीं हिरासत में लिए गए सभी कर्मचारियों के हाथ और पैर अमेरिकी पुलिस ने जंजीर से बांध दिए, जबकि कुछ कर्मचारियों के हाथों को प्लास्टिक की स्ट्रिप से बांधा गया। 2 कर्मचारियों को पुलिस ने पास में ही मौजूद लेक से पकड़ा। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए गए कर्मचारियों में अधिकतर साउथ कोरिया के नागरिक हैं। साउथ कोरियाई सरकार के मुताबिक हिरासत में लिए गए 300 से ज्यादा कर्मचारी उनके नागरिक हैं। साउथ कोरिया सरकार ने अमेरिका से उनके नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अफरोज अंसारी को सिर्फ 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। जिन हाथों ने महिला का दुपट्टा खींचने की हिमाकत की थी, वो ही हाथ अब रहम की भीख मांगते दिखे।
हो गया, हमने बात ही मार लिया, हमारे माँ बहन हमने गलती में माफ कीजिए हमारे पर। कुशीनगर के कप्तानगंज थाना ने इस शोधे को ऐसा सबक सिखाया जिसके बारे में इस जैसे लफंगे किसी महिला की तरफ देखने से भी पहले 100 बार सोचेंगे। पुलिस के मुताबिक उसे शिकायत मिली कि मोहल्ले का रहने वाला अफरोज अंसारी महिला का दुपट्टा खींचकर छेड़खानी कर रहा था। जानकारी मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी अफरोज अंसारी 6 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार हो गया। मध्य प्रदेश के कटनी में एक नन्हे बच्चे की मासूम जिद आपको भावुक कर देगी, जब विसर्जन यात्रा में शामिल एक छोटा सा बच्चा गणेश प्रतिमा को पकड़कर रोने लगा। गाजे बाजे के साथ गणपति अपने गांव चले, लेकिन गणपति के इस नन्हे भक्त को चैन कहां मिले। भावुक बच्चे की भगवान गणेश के लिए पुकार सुनिए। क्या हो गया? कहाँ चले गए गणेश जी? कहाँ बाय कर लो, ये वाले गणेश जी आ गए। बच्चे को समझाने की तमाम कोशिश हुई, लेकिन गणेश जी का ये नन्हा भक्त नहीं माना और रोने लगा। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बिहार में महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे की तस्वीर साफ होने लगी है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस की सीटें तय हो गई हैं। हालांकि मुकेश सहनी अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद अब महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 70 सीटों की मांग रखी थी, लेकिन कांग्रेस को लेकर 66 सीटों पर ही सहमति बनी है। तेजस्वी के घर हुई बैठक में सहमति बनने का दावा किया जा रहा है। वहीं महागठबंधन के सहयोगी मुकेश सहनी को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं। 60 हमें मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमारे 55 हम रखते हैं। अगर 51 भी मिल जाए तो मतलब ठीक है। 51 तक हम लोगों ने मन बना लिया कि 51 तक जाएंगे। सीटों को लेकर महागठबंधन में चल रही माथापच्ची पर बीजेपी ने बोला, मरे हुए हाथी को भी 66 सीट अगर दे रही है राजद, तो मानसिक स्थिति का आकलन किया ही जा सकता है। पिछली बार भी 70 दिया था ना, अच्छा है। और कहावत है नरकों में ठेलम ठेल, तो ये लोग ठेलम ठेल करते रहे, रहना इनको नरकी में। यूपी की बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति के केस की तरह हरियाणा के पलिवल में भी एक मामला सामने आया। पति ने इस मामले में पत्नी के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है। पीतम और प्रीति की शादी 2022 में पलवल के एक आर्य समाज में हुई थी। दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। धीरे धीरे दोस्ती हुई जो आगे चलकर मोहब्बत में तब्दील हो गई। शादी के कुछ ही महीने बाद दिल्ली पुलिस की भर्ती खुली, जिसमें प्रीति ने भी अप्लाई किया और पीतम ने दिन रात एक कर न केवल प्रीति की तैयारी करवाई, बल्कि अपनी उस लाइब्रेरी को भी बेच दिया जो उनकी मोहब्बत की पहली निशानी थी। यही नहीं, कमर तोड़ महंगाई के बीच पीतम ने प्रीति के लिए अपना जमीन का कुछ टुकड़ा भी बेच दिया ताकि वो दिल्ली पुलिस में ऊंचा मुकाम हासिल कर सके। फरवरी 2024 में प्रीति ने टेस्ट पास कर लिया और उसे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। इस दौरान पीतम को पता चला कि प्रीति ने सर्टिफिकेट में अपनी शादी की बात छिपाई है। खैर, 2025 में प्रीति की ट्रेनिंग खत्म हुई तो वो ससुराल न आकर सीधे अपने मायके चली गई। पति पीतम जब उसे लेने मायके पहुंचा तो उसने न केवल तलाक की बात की, बल्कि उसके साथ आने से भी इनकार कर दिया। पीतम का आरोप है कि प्रीति अब उसे आए दिन तलाक देने की धमकी देती है। रोज रोज के विवाद से तंग आकर अब पीतम ने कोर्ट का सहारा लिया है। बिहार के जमुई में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। पुलिस अवैध शराब की सूचना पर छापा मारने के लिए पहुंची थी, लेकिन जैसे ही टीम गांव के अंदर घुसी, माहौल बिगड़ गया और लाठी डंडों के साथ ग्रामीणों ने पुलिस टीम को दौड़ा लिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया, जिस पर ग्रामीणों ने लात घूंसे और डंडों की बारिश कर दी। वहीं हाथ में हथियार होने के बाद भी पुलिसकर्मी ने पलटवार नहीं किया और हाथ जोड़कर छोड़ने की भीख मांगता रहा। इस बीच आक्रोशित भीड़ ने एक और पुलिस वाले को पकड़ लिया और उसकी भी पिटाई शुरू कर दी। भीड़ यहीं नहीं रुकी, ग्रामीणों ने उन 2 पुलिसकर्मियों का भी पीछा किया जो किसी तरह बचकर भाग निकले थे और कुछ ही दूरी पर भीड़ ने इनमें से एक पुलिसकर्मी को भी पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिराकर पीटने लगे। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मी पर एक के बाद एक कई वार किए, तो इसी बीच ग्रामीणों ने एक महिला पुलिसकर्मी को भी पकड़ लिया। वहीं खुद को घिरता देख महिला पुलिसकर्मी रोने लगी, जब साथी पुलिसकर्मी ग्रामीणों से माफी मांगता नजर आया। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को जाने दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब हमला करने वाले ग्रामीणों पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। छापेमारी करते हुए कुल 13 नामजद लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार लोग हैं उनमें 7 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं। केस में अब तक 20 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 20 से 25 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर के द्वार पर दो महिलाओं में बवाल हो गया। इस दौरान दोनों महिलाओं ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे की बरसात कर दी। इधर से मारी लाठी, उधर से मारी लाठी। ये सब कुछ खाटू श्याम मंदिर के बाहर हो रहा है, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। बताया जा रहा कि डिब्बा गैंग की लड़कियों का टीका लगाने को लेकर विवाद हो गया और दोनों ही लड़कियां आपस में भिड़ गईं। तस्वीरों में दिखा कि पहले एक लड़की ने दूसरी लड़की को डंडे से मारा। विवाद बढ़ता देख लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। लोगों के मुताबिक डिब्बा गैंग की लड़कियों में लड़ाई आम बात हो गई है। अक्सर इन लड़कियों की वजह से राहगीर, व्यापारी और भक्तों को परेशानी उठानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जंगली और खतरनाक जानवरों से दहशत में है। एक रिहायशी बस्ती में तेंदुए ने खौफ को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। तस्वीरें लखीमपुर खीरी के ग्रंट नंबर 12 गांव की है। बाढ़ के खतरे के बीच जंगली जानवरों में निकलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे छिपा बैठा तेंदुआ दहाड़ रहा है। लोगों को देखकर तेंदुआ यहां बैठ गया। ग्रामीण लाठी डंडा लेकर आए। लाठी डंडों से तेंदुए को भगाने की कोशिश हुई, लेकिन तेंदुआ तेज रफ्तार से सबको चकमा देकर रफू चक्कर हो गया। तेंदुए के दिखने से इस इलाके में डर का माहौल है। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी है। हरिद्वार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर जंगली हाथी सैर पर निकल आया। हाईवे पर हाथी को देखकर हर कोई जान बचाकर भागा और सड़क जाम हो गई। माना ये नेशनल हाईवे है, माना इस सड़क पर 24 घंटे गाड़ियां फर्राटा भरती हों, लेकिन क्या हुआ? यहाँ के राजा यानी गजराज तो हम हैं। लगता है मस्ती में सैर पर निकला ये हाथी यही सोच रहा हो। जिसने भी इस हाथी को देखा अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिए। कोई हाथी का वीडियो बनाने लगा तो कोई हाथी को जंगल जाने के लिए रास्ता देने लगा। खैर, हाथी जंगली था तो डरना तो था ही। इसके बाद हाथी पहुंचा उस जगह पर जहां सड़क पर दुकानें थी। नमकीन बिस्किट पानी की दुकान या फिर ये नारियल पानी का स्टॉल। हाथी ने पूरा निरीक्षण किया। गन्ने की जूस की दुकान पर जाकर हाथी ने जरूर अपने पसंदीदा गन्नों को खाया और फिर चबाते हुए वहां से आगे बढ़ चला। दिल्ली में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की सांसद कार्यशाला बैठक की एक तस्वीर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वो तस्वीर वायरल हो गई। ऐसा क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की 2 दिनों की कार्यशाला की ये तस्वीर है, जिसमें बीजेपी के कई सांसदों के साथ साथ पीएम मोदी भी बैठे दिखे। आप कहेंगे इसमें खास क्या है? इसे समझने के लिए तस्वीर को ध्यान से देखिए। कार्यशाला की ये सबसे पिछली कतार है। जब पीएम मोदी इसमें शामिल होने पहुंचे तो आगे नहीं बैठे, बल्कि आम सांसद की तरह पीछे जाकर बैठ गए। पीएम मोदी के इस अंदाज को देख वहां बैठी बीजेपी की महिला नेता सेल्फी लेने लगी। ये कार्यशाला उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी सांसदों के लिए आयोजित की गई है। बाढ़ बारिश की वजह से इस बार सबसे ज्यादा सड़कों को नुकसान हुआ है। राजस्थान के बांसवाड़ा में लाखों रुपए की लागत से बनाई गई एक सड़क बह गई। सड़क पर कई फीट गहरे गड्ढे हो गए। जैसे ये कार राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाली मानगढ़ सड़क से निकली, सड़क धंस गई, जिसके बाद वो कार धड़ाम से नीचे गिरी। सड़क का ज्यादातर हिस्सा धंस गया। वहां कई फीट गहरे गड्ढे हो गए। सड़क धंसने से कार करीब 8 से 10 फीट नीचे गहरे गड्ढे में गिर गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में बाढ़ एक युवक को अपने साथ बहाकर ले जाने लगी। जब कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया तब पेड़ काम आया। बाढ़ में बह रहा युवक तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, जिसके बाद उसकी जान बच गई। चारों तरफ बाढ़ का पानी और बीच में फंसी जान। वीडियो भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा थाना इलाके का है, जहां एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई तो कार सवार लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए पेड़ का सहारा लिया और ये शख्स पेड़ पर चढ़ गया। कई घंटों तक ये शख्स पेड़ पर बैठा रहा। युवक ने आवाज लगाकर ग्रामीणों से मदद मांगी तो कुछ ग्रामीण रस्सी लेकर पहुंच गए और पेड़ पर बैठे युवक को रेस्क्यू किया गया। मैदानों में जितनी आफत है उससे कहीं ज्यादा आफत इस समय पहाड़ों पर है, क्योंकि पहाड़ों पर इस समय कुदरत की डबल मार पड़ रही है। नदियां उफान पर हैं, ऊपर से पहाड़ भी टूट रहे हैं और मुसीबत का पहाड़ इस बार उत्तराखंड के उत्तरकाशी पर टूटा है। लोग जिस समय सड़क से निकल रहे थे तभी पहाड़ों से पत्थरों की बारिश होने लगी। खतरनाक चट्टानों की चपेट में आने से एक बाइक सवार बाल बाल बच गया। बच गए कि पैदल भाई लगी तो अब क्या हुआ? किसी का क्या हुआ? भयानक लैंडस्लाइड की यह घटना यमुनोत्री नेशनल हाईवे के सिलाई बैंड के पास हुई। पहाड़ी से गिरते पत्थरों की वजह से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। फिर आगे
सीटी बजाओ, सीटी मारो, सीटी मारो, सीटी मारो। इधर से भी आगे पत्थर, इधर से भी। रुक रुक कर लैंडस्लाइड काफी देर तक हुई। इसकी वजह से डरे सहमे लोग वहां फंसे रहे और किसी ने भी आगे बढ़ने की जहमत नहीं उठाई। उत्तर प्रदेश में आज पीटी परीक्षा का दूसरा दिन रहा, लेकिन यूपी के शाहजहांपुर में गर्रा नदी में आई बाढ़ ने पीटी अभ्यर्थियों को मुश्किल में डाल दिया। परीक्षा केंद्रों के बाहर भयंकर पानी भर गया, जिससे परीक्षा देने जाना मुश्किल हो गया। परीक्षा केंद्रों में इतना पानी भरा था कि छात्रों ने परीक्षा देने के लिए अपनी पैंट को घुटने तक चढ़ाया और जूते हाथ में लेकर परीक्षा देने चल पड़े। ये लोग यहाँ के नहीं, आजमगढ़ का सेंटर यहाँ आया है। परीक्षा खत्म होने तक हालात और बिगड़ गए। कमर तक भरे पानी से पीटी अभ्यर्थियों को बाहर निकालने के लिए ट्रैक्टर बुलाने पड़े और ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठाकर छात्रों को परीक्षा केंद्र से सड़क तक पहुंचाया गया। पीटी अभ्यर्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने में पूरा प्रशासनिक अमला जुटा रहा। अधिकारियों ने खुद कई परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में मदद की और हर छात्र छात्रा के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद ही प्रशासन ने राहत की सांस ली। राजस्थान के उदयपुर में बीच सैलाब में फंसे एक शख्स को सेना और एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर बचा लिया। युवक सुबह 11 बजे से नदी में फंसा हुआ था। युवक एक चट्टान के सहारे जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। सेना के जवान मौके पर पहुंचे और युवक को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगे। पहले प्राथमिकता थी कि किसी तरह से युवक की ओर रस्सी और लाइफ जैकेट पहुंचाई जा सके, लेकिन कई बार यह कोशिश नाकाम साबित हुई। खराब मौसम और लहरों का तेज बहाव रेस्क्यू को और मुश्किल बना रहा था। सेना ने फिर ड्रोन का सहारा लिया। जैसे तैसे रस्सी और लाइफ जैकेट युवक तक पहुंची। इसके बाद काम थोड़ा आसान हुआ और आखिरकार लहरों को चीरकर युवक का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। यूपी के रायबरेली में मिलाद उल नबी जुलूस के दौरान लहराए गए एक झंडे को लेकर विवाद हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत कब्जे में तो लिया, लेकिन हिंदू संगठनों ने कथित विवादित झंडा फहराने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। यही वो झंडा है जिसे लेकर विवाद हो गया। सलोन थाना इलाके के कस्बे में मिलादुन नबी जुलूस के दौरान एक युवक फिलिस्तीन के झंडे को लहराते दिखा। इस दौरान मौके पर सुरक्षा में तैनात दरोगा की नजर फिलिस्तीन के झंडे पर पड़ी तो उसने झंडा फहराने वाले युवक को रोका और झंडे को अपने कब्जे में ले लिया। और जैसे ही पुलिस वाला झंडे को लेकर जाने लगा, तभी कुछ लोगों ने रोक लिया और डंडे को निकालकर सिर्फ झंडे को पुलिस को सौंप दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई और सरकार से झंडा फहराने वालों पर कार्रवाई की मांग की। वही बिहार के हाजीपुर में पुलिस का एग्जाम देने छात्रों की जान पर उस वक्त बनाई जब उनकी चलती कार में आग लग गई। तीनों दोस्तों ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई, क्योंकि कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई थी। हादसा उस वक्त हुआ जब तीनों दोस्त महात्मा गांधी सेतु पुल पार कर रहे थे। पल भर में कार राख के ढेर में तब्दील हो गई। कार में आग लगते ही आसपास के लोग जमा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। कार में बैठे युवक पटना के फतुहा से मुजफ्फरपुर एग्जाम देने जा रहे थे। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री के जन्मदिन से जुड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के जन्मदिन पर बड़ी तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू, प्रधानमंत्री के जो कई अभियान है देश में, वो उनके जन्मदिन से शुरू किए जाएंगे। 17 सितंबर से शुरू होगा नशा मुक्त भारत अभियान। फिटनेस से जुड़े कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा और 10 लाख लोग मैराथन में हिस्सा लेंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और देश में नशा मुक्ति का एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही फिटनेस से जुड़े कार्यक्रम भी देश भर में आयोजित किए जाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। गजा में इजराइल की बमबारी लगातार जारी है। इजराइल ने आज गजा में हाई राइज बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। एक जोरदार धमाका और पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। वहीं आसमान बिल्डिंग के ध्वस्त होने से उठी धूल के गुबार से भर गया। ये वीडियो इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। आईडीएफ ने दावा किया कि इस बिल्डिंग का इस्तेमाल आतंकी संगठन हमास कर रहा था और यहां हमास ने आईडीएफ पर नजर रखने के लिए तमाम उपकरण लगा रखे थे
आईडीएफ ने दावा किया कि बिल्डिंग पर हमले में कोई भी आम नागरिक हताहत नहीं हुआ है। यूरोपीय देश स्पेन के जंगल विनाश की प्रचंड ज्वाला से धधक रहे हैं। स्पेन के ऑरेंज प्रांत में भीषण गर्मी और तेज हवाएं इस आग को और भड़का रही हैं। नतीजा, तमाम कोशिशों के बाद भी आग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वही जो तस्वीर सामने आई उसमें जंगल से आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आई, जबकि आसमान धुएं के गुबार से भर गया। जंगल में फैली ये आग काफी दूर तक फैली नजर आई, जिस पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मियों को अब तक सफलता नहीं मिली है। बता दें कि स्पेन के अलग अलग इलाकों में जंगलों में लगी आग में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं कई हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुके हैं। आपने तमाम तरह की चोरी की खबरें सुनी होंगी, चोरी के सीसीटीवी भी आपने देखे होंगे, लेकिन आज आपको ऐसे चोर से मिलवाते हैं जो दूध की चोरी करता है। वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर का है। चोर आया, दूध उठाया और फरार हो गया। सीसीटीवी में देखा कि हेलमेट पहनकर स्कूटी सवार आया। पहले उसने दुकान के चारों तरफ देखा कि कहीं सीसीटीवी तो नहीं। सीसीटीवी तो दोनों तरफ था, लेकिन चोर को शायद दिखा नहीं। इसके बाद चोर ने दूध के पैकेट से भरी एक ट्रे उठाई, दूध को स्कूटर में रखा और उसको लेकर चलता बना। चंद सेकंड में दुकान के बाहर रखे दूध के कई पैकेट लेकर चोर फरार हो गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आधी रात को एक कस्बे में भालू घूमता हुआ नजर आया। पूरी घटना दुकान के बाहर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें नजर आया कि भालू बाजार में आराम से चहलकदमी कर रहा है। घूमते घूमते वो एक दुकान के बाहर आ गया और कोल्ड ड्रिंक से भरा फ्रिज टटोलने लगा। इसके बाद भालू शटर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। कभी ताले को देखता तो कभी शटर को अंदर की ओर धकेलता। यह सिलसिला काफी देर तक यूं ही चलता रहा और आखिर में थक हार कर वो वहां से निकल गया। रिहायशी कस्बे में अचानक भालू आने से लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। यूपी के मेरठ में गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सैकड़ों लोगों के बीच हत्या की ये वारदात वहां मौजूद लोगों के कैमरे में कैद हो गई। 5 से 6 दबंगों ने उसे घेर लिया और उसकी पिटाई करने लगे। कोई पैर से मार रहा था, कोई मुक्के से हमला कर रहा था। इस बीच एक युवक उसे पकड़कर बाहर निकाल कर लेकर आया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद हंगामा मच गया। मारपीट की यह घटना मेरठ के सरधना इलाके की है। गणपति विसर्जन यात्रा में बॉबी गौतम नाम का ये युवक अपने साथियों के साथ गया था। उसी दौरान पुराने मामले को लेकर बेगमाबाद निवासी शेखर कुमार अपने साथियों के साथ मिलकर बॉबी और उसके दोस्तों को घेर कर मारने लगा। इसी बीच बॉबी के साथियों ने उसे हमलावर के चंगुल से बाहर निकाला और जमीन पर लिटाकर मदद की गुहार करने लगे। बॉबी लिटा दे, सीधा लुटाने से पहले स्कूटी लेकर जा जल्दी। एक नामजद और एक अन्य कुल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा 2 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यूपी के पीलीभीत में रिहायशी इलाके में एक मगरमच्छ घुस गया और जिसे एक देखने के लिए भीड़ उमड़ आई। वन विभाग की टीम जब तक उसे ले जाती, लोगों ने उसका वीडियो बना लिया था। मगरमच्छ के गांव में घुसते ही लोगों ने उसे घेर लिया और रस्सी से बांध दिया। करीब 7 फीट के मगरमच्छ को 2 रस्सियों से बांधा गया। एक रस्सी मुंह में लगाई गई और दूसरी रस्सी पीछे के हिस्से में बांधा गया और दोनों रस्सियों को एक पोल से जोड़ दिया गया। इस मगरमच्छ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। थोड़ी देर में ही ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को जाल में बंद कर माला नदी में ले जाकर छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 12 वफात पर बिना परमिशन जुलूस निकालना, हुड़दंग मचाना लोगों पर भारी पड़ गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर 30 आरोपियों को जेल पहुंचा दिया है। पुलिस कस्टडी में कान पकड़े ये वही लोग हैं जिन्होंने 5 सितंबर को 12 वफात के दिन बिना किसी की परमिशन के न सिर्फ जुलूस निकाला बल्कि जमकर हुड़दंग भी मचाया था। बाद में वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस से संज्ञान लेते हुए 33 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद 30 आरोपियों को कानून व्यवस्था भंग करने के मामले में जेल भेज दिया। साथ ही जुलूस में इस्तेमाल की गई 14 मोटरसाइकिल भी सीज कर दी हैं। वहीं तुरंत एक्शन न लेने पर ड्यूटी पर तैनात 5 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया। यूपी के मऊ में पीटी परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों की रेलवे स्टेशन पर पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियाबाजी। बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देकर ट्रेन से लौट रहे थे। इनमें से कई छात्र बिना टिकट एसी डिब्बों में घुस गए, जिससे बुकिंग वाले यात्रियों को ट्रेन में घुसने में परेशानी हुई तो पुलिसकर्मियों ने छात्रों को खींच कर बाहर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच कुछ छात्र हंगामा करने लगे। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी।
जिसमें कई छात्रों को चोट आई। लाठीचार्ज का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना में सरकारी अस्पताल से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। यहां सरकारी जो अस्पताल है उसके अंदर झाड़ फूक के जरिए इलाज की तस्वीर सामने आई। वायरल वीडियो में एक तांत्रिक रात के वक्त गर्भवती महिला का झाड़ फूक से इलाज करता दिखाई दिया। इस दौरान महिला असामान्य हरकत करती नजर आई। बताया जा रहा है कि झाड़ फूक के दौरान महिला की चोटी भी काटी गई। तस्वीरें शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है। कल मेरे संज्ञान में आया तो मैंने देखा है, मैंने बीएमओ से उसके संबंध में एक स्पष्टीकरण चाहा है। हैरानी वाली बात यह है कि पन्ना के सरकारी अस्पताल में झाड़ फूक का ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले भी अस्पताल में झाड़ फूक का एक और वीडियो सामने आया था। तब अस्पताल के परिसर में तांत्रिक एक बच्ची के सिर पर पानी की बोतल घुमाता नजर आया था। बड़ी खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर विदेशी महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आईएमटी चौक फ्लाईओवर के नीचे विदेशी महिला का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मर्डर और सुसाइड दोनों ही एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। मृतक महिला की शिनाख्त हो गई है। मृतक महिला युगांडा की रहने वाली थी, जिसकी उम्र 33 वर्ष बताई जा रही है। तो यही वो फ्लाईओवर है जहां पर महिला का शव बरामद हुआ है और पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में महिला की मौत हुई। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और सबसे ज्यादा प्रभावित जिला उत्तरकाशी है, जहां एक बार फिर से फ्लैश फ्लड आया है। देवलसारी, सौली और मुराड़ी इलाके में कई बरसाती गधेरे उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश से घरों और दुकानों में मलबा घुस गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कई जगह खेत का बड़ा हिस्सा मूसलाधार बारिश से ढह गया। इधर सीएम पुष्कर धामी ने जिलाधिकारियों को तत्काल राहत बचाव के लिए निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर हैं। मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेंदुए की वजह से दहशत फैल गई। सेज कैंप्स और ग्रोथ सेंटर पुलिस चौकी के पास देर शाम तेंदुआ नजर आया। तेंदुए को देखते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तेंदुए के डर से लोग घरों में घुस गए। हालांकि एक व्यक्ति ने दीवार पर बैठे तेंदुए का वीडियो बना लिया। ग्रामीणों ने तुरंत इस बात की जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग के लोग तेंदुए की तलाश कर रहे हैं। एक और भारी बारिश फसलों को बर्बाद कर रही है तो दूसरी तरफ खाद की बढ़ती किल्लत ने किसानों को कतार में खड़ा कर दिया है। सबसे नई तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह से सामने आई है। यहां एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों किसान कतार में खड़े दिखाई दिए ताकि उन्हें खेत में खड़ी फसल के लिए एक बोरी खाद मिल सके। इनमें कई किसान ऐसे हैं जो सुबह से ही कतार में लग गए और शाम तक खाद के इंतजार में लाइन में लगे रहे, बावजूद उन्हें खाद नहीं मिली। ये तस्वीर सिर्फ एक खाद वितरण केंद्र की नहीं है, बल्कि इन दिनों कमोवेश हर खाद वितरण केंद्र पर ऐसे ही लाइन लग रही है और अन्य उगाने वाले मतदाता कतारों में खड़ा हुआ है। वहीं कई वितरण केंद्रों पर तो किसानों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। कोई असामाजिक तत्व इसमें भड़काने का काम करते हैं तो हमारे संबंधित एसडीएम और संबंधित पुलिस अधिकारी ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल किसी तरह से अव्यवस्था से बचने के लिए हर वितरण केंद्र पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश के सागर से धार्मिक जुलूस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विवादित नारेबाजी होने का दावा किया जा रहा है। नारेबाजी करने वालों में कांग्रेस के स्थानीय नेता भी बताए जा रहे हैं और आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। ईद मिलादुन नबी के मौके पर एमपी के सागर में शाम 4 बजे ये जुलूस निकाला गया था। जब ये 3 बत्ती इलाके में पहुंचा तो वहां पर कुछ लोगों ने भड़काऊ भाषणबाजी की। इस पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। खास 3 बत्ती पर आकर इनने जो नारे लगाए, सर तन से जुदा, ये कहाँ रह रहे हैं भाई? भारत में रह रहे हैं ना। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस नेता फिरदौस कुरैशी, पम्मा कुरैशी और शहबाज कुरैशी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उसको लेकर के हम जांच कर रहे हैं और जांच के आधार पर उसमें वैधानिक कार्रवाई करनी। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।